है यूपी की। यूपी में योगी सरकार 2.0 तैयार है। बम्पर जीत के साथ यूपी के विकास मॉडल को और दमदार बनाने के लिए योगी की टीम बन चुकी है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। 52 मंत्रियों के साथ टीम योगी एक बड़े संदेश की भी और संकेत की भी कोशिश है, जिसे मोदी के कैबिनेट फॉर्मूले के हिसाब से तैयार किया गया। इस टीम में कई बड़े चेहरों की छुट्टी हुई, तो ऐसे भी कई चेहरे हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए और टीम योगी का हिस्सा बने हैं। माना यह जा रहा है कि 2024 के चैप्टर के लिए यह अब तक का सबसे दमदार टीम का मॉडल पेश किया गया। कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया। यूपी प्लस योगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में उपयोगी राज 2.0 किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। मोदी फॉर्मूले पर सधी टीम योगी। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है। 22 की टीम में 24 की थीम। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सूर्य प्रताप शाही, मैं बेबी रानी मौर्य, मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। लखनऊ के इकोना स्टेडियम में शुक्रवार को योगी राज के मंत्रियों का अभिषेक हुआ और टीम योगी 2.0 ने मंच से जनता का अभिवादन किया। बीच में पीएम मोदी योगी थे और उनके दोनों तरफ एक खास फॉर्मूले पर तैयार हुई टीम योगी। मोदी मंत्र से तैयार हुआ योगी मंत्रिमंडल। 2022 की जंग के बाद जो टीम योगी ने बनाई है, दरअसल उस टीम पर पीएम मोदी के फॉर्मूले की परछाई है। वो मंत्र जिसे पीएम मोदी ने 2021 के अपने मंत्रिमंडल के फेरबदल में अपनाया था। एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। 2022 की टीम योगी में कई ऐसे जाने माने और पुराने चेहरे हैं जिन्हें जगह नहीं मिली, तो वहीं कई नए चेहरों को तरजीह दी गई। इसमें वो चेहरे भी शामिल रहे जो किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए या फिर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी टीम योगी का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने 2021 के अपने कैबिनेट विस्तार में इस फॉर्मूले को अपनाया था। टीम योगी में 15 ऐसे मंत्री हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए। 23 नेताओं का पत्ता इस बार कट गया। इसमें कई विधायक तो ऐसे हैं कि वो विजयी तो हुए, लेकिन टीम योगी में उनको जगह नहीं मिली। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सतीश महाना, मोहसिन रजा और आशुतोष टंडन जैसे कई चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिली
और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े बदलावों के पीछे क्या कोई खास मकसद रहा है। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। जाहिर है विश्लेषक अपने तरीके से टीम योगी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पहली तस्वीर में गढ़ी गई टीम योगी का फार्मूला दूसरी तस्वीर यानी 2021 में टीम मोदी में हुए फेरबदल से काफी मिलता जुलता है। 2021 में केंद्र की मोदी सरकार में हुए विस्तार का सूत्र टीम योगी से इसलिए जुड़ता है क्योंकि माना यह जाता है कि इस विस्तार का मंत्र भी चुनावी समीकरणों से प्रेरित था। मोदी मंत्रिमंडल में 2021 में 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें 23 नए मंत्री और महज 7 पुराने मंत्री शामिल थे। वहीं 12 दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी हो गई थी। इस बदलाव में भी रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर जैसे तमाम दिग्गज नेताओं की टीम मोदी से विदाई हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। पीएम मोदी के साथ योगी की केमिस्ट्री शानदार रही है। शाह की रणनीति के साथ ये तिकड़ी और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? यूपी में जमीन पर बदलाव की जो तस्वीर आज दिखती है उसमें एक बड़ी भूमिका पीएम मोदी के विजन की है। योगी पीएम मोदी के विजन को न सिर्फ बखूबी जमीन पर उतारते रहे बल्कि उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहे। लिहाजा अपनी टीम बनाने में योगी ने पीएम मोदी के उसी फॉर्मूले को अपनाया जिसमें जनाधार वाले नेताओं को जगह मिली, सहयोगी पार्टियों का मान रखा गया, जातीय समीकरणों को साधा गया और 2024 के लक्ष्य को भी सामने रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। डिप्टी सीएम के रूप में टीम योगी का हिस्सा बने ब्रजेश पाठक पिछली बार योगी राज में कानून मंत्री रहे, लेकिन इस बार उनका कद बढ़ा है।
ब्रिजेश पाठक 2017 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो क्या वाकई टीम योगी 2024 के महासंग्राम की जमीन को देखते हुए तैयार हुई है? क्योंकि 2021 के टीम मोदी में किए गए बड़े बदलाव को 2022 की जंग की तैयारी के तौर पर ही देखा गया था और 22 में यूपी में बीजेपी फिर 20 साबित हुई है और अब उसकी नजर 2024 पर है। टीम न्यूज़ नेशन।